Do you eat out very often? Do you eat out very often? क्या तुम अक्सर बाहर खाना खाते हो? Eat out मतलब बाहर खाना खाना। So guys, अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ। मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन यूट्यूब चैनल से और उस क्लिप को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इंग्लिश सिखाऊंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफरेंट मेथड है इंग्लिश सीखने के लिए। इससे आप उस क्लिप को भी समझ पाएंगे, उसके साथ साथ अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव कर पाएंगे। सो नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं। What kind of foods do you like? अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट पर्सन है ये उस लड़की से पूछता है व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक का मतलब है, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक का मतलब है आपको आपको किस तरह का खाना पसंद है। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक, इसका मतलब है वो आपसे पूछ रहा है आपको किस तरह का खाना पसंद है। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक, ठीक है। डू यू लाइक मैक्सिकन फूड, डू यू लाइक चाइनीज फूड, डू यू लाइक थाई फूड, डू यू लाइक इंडियन फूड, किस तरह का खाना पसंद है। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक, इसका मतलब है ही इज आस्किंग टू यू आपको मैक्सिकन फूड पसंद है, आपको चाइनीज फूड पसंद है, आपको इंडियन फूड पसंद है, आपको किस तरह का खाना पसंद है। ठीक है, समझ आ गया? आगे देखते हैं। I like all kinds of foods. अब यहाँ पे ये जो लेडी है रिप्लाई करती है और बोलती है आई लाइक ऑल काइंड्स ऑफ फूड। आई लाइक ऑल काइंड फूड, ठीक है। आई लाइक ऑल काइंड्स ऑफ फूड, आई लाइक ऑल काइंड्स ऑफ फूड, इसका मतलब है मुझे हर तरह का खाना पसंद है। आई लाइक ऑल काइंड्स ऑफ फूड मतलब मुझे हर तरह का खाना पसंद है, ठीक है। आई लाइक ऑल काइंड्स ऑफ फूड मतलब मुझे हर तरह का खाना पसंद है। आई लाइक मैक्सिकन फूड, आई लाइक चाइनीज फूड, आई लाइक थाई फूड, आई लाइक इंडियन फूड, ठीक है। आई लाइक अमेरिकन फूड, मुझे हर तरह का खाना पसंद है, ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। The foods. Really? अब यहाँ पे जो बंदा है बोलते हैं रियली क्वेश्चन मार्क। रियली, जब भी आप रियली बोलते हो इसका मतलब है सच में, सच में। जब भी आप हिंदी में बोलते हैं ना कि सच में, तो इसका मतलब है आप इंग्लिश में बोल रहे हैं रियली। क्या बोल रहे हैं? रियली, ठीक है। Can you eat spicy food? अब यहाँ पे ये बंदा पूछता है कैन यू ईट स्पाइसी फूड, कैन यू ईट स्पाइसी फूड, इसका मतलब है क्या तुम मसालेदार खाना खा सकती हो। क्या तुम मसालेदार खाना खा सकती हो। कैन यू ईट स्पाइसी फूड, इसका मतलब हुआ क्या आप वो खाना खा सकती हो जिसमें मिर्च हो, बहुत ही ज्यादा मसाले डले हो, ऐसा फूड आप खा सकती हो। कैन यू ईट स्पाइसी फूड, इसका मतलब है क्या तुम मसालेदार खाना खा सकती हो, ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Seafood? I love spicy food. The hotter, the better. अब यहाँ पे ये जो लेडी है बोलती है आई लव स्पाइसी फूड, आई लव स्पाइसी फूड, द हॉटर द बेटर। आई लव स्पाइसी फूड मतलब मुझे मसालेदार खाना खाना बहुत पसंद है।
ठीक है, मुझे मसालेदार खाना बहुत पसंद है। आई लव स्पाइसी फूड मतलब मुझे मसालेदार खाना बहुत पसंद है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर वो आगे बोलती है लेडी, द हॉटर द बेटर। जितना तीखा होगा, जितना गर्म होगा, उतना अच्छा होगा। द हॉटर द बेटर मतलब जितना तीखा होगा उतना अच्छा होगा। आई लव स्पाइसी फूड मतलब मुझे मसालेदार खाना पसंद है। मुझे मसालेदार खाना बहुत पसंद है। आई लव स्पाइसी फूड। ठीक है, आई डू नॉट लव स्पाइसी फूड इसका मतलब है मुझे मसालेदार खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, आई लव स्पाइसी फूड मुझे मसालेदार खाना बहुत पसंद है। आई डू नॉट लव स्पाइसी फूड मतलब मुझे मसालेदार खाना पसंद नहीं है। फिर इसके बाद ये लेडी बोलती है द हॉटर द बेटर। जितना ज्यादा तीखा, जितना तीखा होगा उतना अच्छा होगा। द हॉटर द बेटर मतलब जितना तीखा होगा, जितना मसालेदार होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, सो इन दिस सिनेरियो शी इज ट्राइंग टू टेल यू दैट she is trying to tell him that I really like spicy food. ठीक है, I really like spicy food. ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे देखते हैं। The better. You are so lucky. अब यहां पे ये जो पर्सन है ये बोलता है यू आर सो लकी। ठीक है, जब भी आपको इफ अगर आपको किसी को इंग्लिश में बोलना है आप बहुत भाग्यशाली हो या आप भाग्यशाली हो, आप किस्मत वाले हो, तो आप बोल सकते हैं यू आर सो लकी। ठीक है, आप बोल सकते हैं यू आर सो लकी। इट मीन्स यू आर सेइंग टू दैट पर्सन, लोग आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आपको किसी को बोलना है आप भाग्यशाली हैं, तो यू कैन से दैट सेंटेंस इन इंग्लिश लाइक यू आर सो लकी। यू आर सो लकी का हिंदी में होता है आप भाग्यशाली हैं। इसका मतलब है यू आर सो लकी, यू आर सो लकी। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। So lucky. Why am I lucky? अब यहां पे लेडी बोलती है वाई आई एम लकी। वाई आई एम लकी। वाई आई एम लकी का मतलब है मैं क्यों भाग्यशाली हूं। मैं क्यों भाग्यशाली हूं। ठीक है, वाई आई एम लकी मतलब मैं क्यों भाग्यशाली हूं। ठीक है, आई नो यू जस्ट सेड टू मी दैट आई एम लकी, बट प्लीज टेल मी वाई आई एम लकी। बट प्लीज टेल मी वाई आई एम लकी। वाई आर यू सेइंग टू मी, वाई आर यू सेइंग टू मी लाइक दैट। तुम मुझसे क्यों बोल रहे हो वाई आई एम लकी। इसका मतलब है मैं भाग्यशाली क्यों हूं। वाई आई एम लकी मतलब मैं भाग्यशाली क्यों हूं। शी इज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू हिम, और उसने बोला यू आर लकी। यू आर लकी मतलब आप भाग्यशाली हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे देखते हैं। Why am I lucky? It's terrible when I eat a hot pepper. अब यहां पे ये जो पर्सन है ये बोलता है इट्स टेरिबल व्हेन आई ईट अ हॉट पेपर। इट्स टेरिबल व्हेन आई ईट अ हॉट, क्या है गाइस? इट्स टेरिबल व्हेन आई ईट हॉट, क्या है गाइस? इट्स टेरिबल व्हेन आई ईट हॉट पेपर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट्स टेरिबल का मतलब हुआ, इट्स टेरिबल का मतलब हुआ इट्स बैड, इट्स अनप्लीजेंट। इट्स टेरिबल का मतलब हुआ इट्स बैड, मतलब ये बहुत बेकार है, ये बेकार है, या इट्स अनप्लीजेंट। ठीक है, इट्स बैड और इट्स अनप्लीजेंट का मतलब क्या है? यह चीज बेकार है, अब भयानक है, ये बेकार है। तो यहां पे बोलते हैं इट्स टेरिबल व्हेन आई ईट अ हॉट पेपर। जब मैं तीखी मिर्च खाता हूं, जब मैं तीखी मिर्च खाता हूं तो मुझे बहुत बेकार लगता है, वो मुझे बहुत बेकार लगता है। इट्स टेरिबल व्हेन आई ईट अ हॉट पेपर। इट्स टेरिबल व्हेन आई ईट हॉट पेपर मतलब जब मैं तीखी मिर्च
खाता हूं, ठीक है. व्हेन आई ईट अ हॉट पेपर मतलब जब मैं तीखी मिर्च खाता हूं, इट्स टेरिबल. इट्स टेरिबल मतलब इट्स बैड, इट्स अनप्लीजेंट. इट्स बैड एंड इट्स अनप्लीजेंट. ठीक है, समझ में आ गया. इट्स टेरिबल का मतलब वो यह चीज बेकार है. कोई भी चीज जो बेकार है, उतनी अच्छी नहीं लग रही है आपको, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं इट्स टेरिबल या इट्स बैड, इट्स अनप्लीजेंट. ठीक है, यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम. ठीक है. When I eat a hot pepper, when I eat a hot pepper मतलब जब मैं तीखी मिर्च खाता हूं. ठीक है, समझ में आ गया. बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं. चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं. Can you eat Thai or Mexican food? अब यहाँ पे जो लेडी है ये पूछती है कैन यू ईट थाई और मैक्सिकन फूड. क्या पूछती है? कैन यू ईट थाई और मैक्सिकन फूड. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या तुम, कैन यू ईट थाई और मैक्सिकन फूड का मतलब है क्या तुम मैक्सिकन फूड खा सकते हो. तो अगर आपको किसी से पूछ रहा हो क्या तुम चाइनीज फूड खा सकते हो, तो आप इजीली पूछ सकते हैं कैन यू ईट चाइनीज फूड. क्या तुम चाइनीज फूड खा सकते हो. ठीक है. कैन यू ईट थाई और मैक्सिकन फूड. क्या तुम थाई और मैक्सिकन फूड खा सकते हो. ठीक है, समझ में आ गया. आगे देखते हैं. Food? Yes, I can, but only if it's really bland. अब यहां पे ये बोलता है यस आई कैन बट ओनली इफ इट्स रियली ब्लैंड. यस आई कैन बट ओनली इफ इट्स रियली ब्लैंड. इसका मतलब क्या? इसका मतलब है यस आई कैन बट ओनली इफ इट्स रियली ब्लैंड का मतलब है यस मतलब हाँ, आई कैन मैं खा सकता हूं, लेकिन ओनली इफ इट्स रियली ब्लैंड. लेकिन तब तक इफ इट्स रियली ब्लैंड वह वाकई ही फीका है. ठीक है, यस आई कैन बट ओनली इफ इट्स रियली ब्लैंड का मतलब है हाँ मैं खा सकता हूं, लेकिन तब तक जब तक वह वाकई फीका है. ब्लैंड मतलब फीका, ब्लैंड मतलब फीका. ठीक है. Bland. Do you eat out very often? अब यहां पे लेडी पूछती है डू यू ईट आउट वेरी ऑफ्टन क्वेश्चन मार्क. क्या क्वेश्चन पूछा? डू यू ईट आउट वेरी ऑफ्टन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या तुम अक्सर बाहर खाना खाते हो. क्या तुम अक्सर बाहर खाना खाते हो. डू यू ईट आउट वेरी ऑफ्टन. क्या तुम अक्सर बाहर खाना खाते हो. ईट आउट मतलब बाहर खाना खाना. ठीक है. Sometimes. Do you have यहाँ पे ये पर्सन बोलता है समटाइम्स. समटाइम्स मतलब कभी कभी. समटाइम्स एस लगा हुआ है. समटाइम्स मतलब कभी कभी. Times. Do you have a favorite restaurant? अब यहाँ पे लेडी पूछती है डू यू हैव अ फेवरेट रेस्टोरेंट. डू यू हैव अ फेवरेट रेस्टोरेंट. इसका मतलब क्या है? डू यू हैव अ फेवरेट रेस्टोरेंट का मतलब है डू यू हैव अ फेवरेट रेस्टोरेंट का मतलब है क्या तुम्हारा कोई डू यू हैव अ फेवरेट रेस्टोरेंट. क्या तुम्हारा कोई पसंदीदा रेस्टोरेंट है. इज देयर एनी रेस्टोरेंट दैट यू लाइक द मोस्ट. इज देयर एनी
इज देयर एनी रेस्टोरेंट दैट यू लाइक द मोस्ट? ठीक है, डू यू हैव अ फेवरेट रेस्टोरेंट, इसका मतलब है क्या तुम्हारा कोई पसंदीदा रेस्टोरेंट है? इज देयर एनी रेस्टोरेंट दैट यू लाइक द मोस्ट? ठीक है, आगे देखते हैं. Restaurant? I do have a favorite vegetarian restaurant. अब यहाँ पे पर्सन बोलता है आई डू हैव अ फेवरेट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट. आई डू हैव अ फेवरेट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट का मतलब है आई डू हैव अ फेवरेट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट का मतलब है मेरा एक पसंदीदा शाकाहारी रेस्टोरेंट है. आई डू हैव अ फेवरेट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मतलब मेरा एक पसंदीदा शाकाहारी रेस्टोरेंट है. मेरा एक शाकाहारी पसंदीदा रेस्टोरेंट है, कुछ भी बोल सकते हैं. आई डू हैव अ फेवरेट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मतलब मेरा एक पसंदीदा शाकाहारी रेस्टोरेंट है. वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी, नॉन वेजिटेरियन मतलब मांसाहारी. ठीक है, समझ में आ गया? तो आई डू हैव अ फेवरेट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मतलब मेरा एक पसंदीदा शाकाहारी रेस्टोरेंट है. Restaurant? Are you a vegetarian? अब यहाँ लड़की पूछती है आर यू अ वेजिटेरियन. तो अगर कोई आपसे पूछता है आर यू अ वेजिटेरियन, इसका मतलब है शी इज कंफर्मिंग और ही इज कंफर्मिंग कि क्या आप शाकाहारी हैं. इट मीन्स क्या आप सिर्फ सब्जियां और नॉर्मल चीजें खाते हैं, क्या आप मांस नहीं खाते हैं. अगर कोई आपसे पूछता है आर यू अ वेजिटेरियन, आज आर यू अ वेजिटेरियन, इसका मतलब है वो आपसे पूछ रहा है क्या आप शाकाहारी हैं. ठीक है, आर यू अ वेजिटेरियन मतलब क्या आप शाकाहारी हैं, क्या आप शाकाहारी हैं. आर यू अ वेजिटेरियन, क्या आप शाकाहारी हैं. ठीक है, अब इसके रिप्लाई में देखते हो लड़का क्या बोलता है. Yes, I am. अब यहां पे बंदा बोलता है यस आई एम, इसका मतलब है हाँ मैं हूं. यस आई एम मतलब हाँ मैं हूं. यस आई एम मतलब हाँ मैं हूं. यस आई एम मतलब हाँ मैं हूं. ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल. जब ये लेडी पूछती है आर यू अ वेजिटेरियन, तो अगर ये लड़का वेजिटेरियन है तो ये बोलता है यस आई एम, हाँ मैं हूं. और अगर इसको बोलना होता कि मैं नहीं हूं तो ये बोलेगा नो आई एम नॉट. नो आई एम नॉट, इसका मतलब नहीं मैं नहीं हूं. ठीक है, आगे देखते हैं. Yes, I am. So you don't eat chicken or pork? अब यहां पे लड़की बोलती है सो यू डोंट ईट चिकन और पोर्क. सो यू डोंट ईट चिकन और पोर्क, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब तो तुम चिकन और पोर्क नहीं खाते. सो यू डोंट ईट चिकन और पोर्क, इसका मतलब है तो तुम चिकन और पोर्क नहीं खाते. क्वेश्चन मार्क. चिकन क्या होता है? जो मुर्गी के मांस का जो मुर्गी का जो मांस होता है जिसको खाने के लिए यूज किया जाता है उसको हम चिकन बोलते हैं. और पोर्क क्या होता है? जो सुअर का जो मांस होता है जिसको आप खाने के लिए यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पोर्क बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पोर्क. तो यहां पे वो इनडायरेक्टली पूछती है कि आर यू अ नॉन वेजिटेरियन, आर यू नॉन वेजिटेरियन, क्या तुम नॉन वेजिटेरियन हो. तो सो यू डोंट ईट चिकन और पोर्क का मतलब हुआ, तो यहां पे बोलिए सो इट मींस यू डोंट ईट चिकन और पोर्क. सो इट मींस यू डोंट ईट चिकन और पोर्क, ये कंफर्म कर रही हो. ठीक है, चिकन मतलब जो मुर्गी का जो मांस होता है उसको जो खाने के लिए यूज किया जाता है उसको हम चिकन बोलते हैं. और जो पोर्क होता है वो क्या होता है? जो अगर हम बोले इंग्लिश में, जो सुअर होता है, जो पिग होता है, उसका जो मांस होता है. ठीक है,
उसको जो खाने के लिए यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोर्क बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Chicken or pork? No chicken, no pork, but I do eat fish. अब यहाँ पे ये बंदा बोलता है नो चिकन नो पोर्क, मतलब ना चिकन ना पोर्क, मतलब ना मुर्गी का मांस ना सुअर का मांस। ठीक है, एक तरीके से अगर हम हिंदी बोले। फिर वो आगे बोलता है बट आई डू ईट फिश, लेकिन मैं फिश खाता हूं, लेकिन मैं मछली खाता हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या बोलता है? नो चिकन नो पोर्क, इट मींस नाइदर ही ईट चिकन नॉर ही ईट पोर्क, बट आफ्टर दैट ही सेज बट आई डू ईट फिश, लेकिन मैं फिश खाता हूं, लेकिन मैं मछली खाता हूं। बट आई डू ईट फिश मतलब लेकिन मैं फिश खाता हूं। लेकिन मैं फिश खाता हूं। ठीक है, बट आई डू ईट फिश मतलब लेकिन मैं फिश खाता हूं। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छी तरीके से आगे बढ़। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। Are you vegetarian for health reasons or religious reasons? अब यहां पे जो लेडी है वो क्वेश्चन पूछती है, आर यू अ वेजिटेरियन फॉर हेल्थ रीजंस और रिलीजियस रीजंस? क्या पूछती है? आर यू अ वेजिटेरियन फॉर हेल्थ रीजंस और रिलीजियस रीजंस? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स की मीनिंग बता देता हूं। वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी। ठीक है, हेल्थ रीजंस मतलब स्वास्थ्य कारणों, रिलीजियस रीजंस मतलब धार्मिक कारण। अब समझाता हूं। आर यू अ वेजिटेरियन फॉर हेल्थ रीजंस और रिलीजियस रीजंस? इसका मतलब है क्या तुम स्वस्थ कारणों से धार्मिक कारणों से? क्वेश्चन मार्क। आर यू अ वेजिटेरियन फॉर हेल्थ रीजंस और रिलीजियस रीजंस? इसका मतलब क्या तुम स्वास्थ्य कारणों से शाकाहारी हो या धार्मिक कारणों से? ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Religious reasons. Mostly for health reasons. अब यहाँ पे इसके रिप्लाई में जो पर्सन है बोलते हैं मोस्टली फॉर हेल्थ रीजंस। मोस्टली फॉर हेल्थ रीजंस इसका मतलब है, मोस्टली फॉर हेल्थ रीजंस मतलब मुख्य रूप से मोस्ट फॉर हेल्थ रीजंस मतलब मुख्य रूप से इसका मतलब हुआ आई एम वेजिटेरियन बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजन। आई एम वेजिटेरियन बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजन। ठीक है, मैं मुख्य रूप से स्वास्थ्य कारणों के लिए हूं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। All this talk about food has made me hungry. अब इसके बाद ही लेडी बोलती है ऑल द टॉक अबाउट फूड हैज मेड मी हंग्री। इसका मतलब है खाने के बारे में सारी बातें सुनकर मुझे भूख लग गई है। ऑल द टॉक अबाउट फूड हैज मेड मी हंग्री, खाने के बारे में बातचीत कर कर मुझे भूख लग गई है। ऑल द टॉक अबाउट फूड हैज मेड मी हंग्री मतलब खाने के बारे में, ऑल द टॉक अबाउट फूड हैज मेड मी हंग्री, खाने के बारे में
मुझे भूख लगी है। खाने के बारे में बातें सुनकर मुझे भूख लगी है। ऑल द टॉक अबाउट फूड हैज मेड मी हंग्री। खाने के बारे में बातें सुनकर मुझे भूख लगी है। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल, अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। Food has made me hungry. Are you hungry? अब यहाँ पे लेडी पूछती है आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो, क्या तुम्हें भूख लग रही है? इसके बाद ये पर्सन क्या बोलता है? Yes, I am. यस आई एम। इसका मतलब क्या है? हाँ मैं हूं। Would you like to go to my favorite vegetarian restaurant? अब इसके बाद ये जो पर्सन है बोलता है वुड यू लाइक टू गो टू माई फेवरेट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। इस लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या तुम मेरे पसंदीदा शाकाहारी रेस्टोरेंट चलना चाहोगी? वुड यू लाइक टू गो टू माई फेवरेट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। इसका मतलब है क्या तुम मेरे पसंदीदा रेस्टोरेंट, क्या तुम मेरे पसंदीदा शाकाहारी रेस्टोरेंट चलना चाहोगी? वुड यू लाइक टू गो टू माई फेवरेट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, क्या तुम मेरे पसंदीदा शाकाहारी रेस्टोरेंट चलना चाहोगी? समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Restaurant? What is good there? अब यहाँ पे ये लड़की बोलती है व्हाट इज अ गुड देयर। व्हाट इज अ गुड देयर इसका मतलब है वहां क्या अच्छा है। व्हाट इज अ गुड देयर इसका मतलब है वहां क्या अच्छा है। व्हाट इज अ गुड देयर मतलब वहां क्या अच्छा है। आई नो यू आर टेकिंग मी टू दैट रेस्टोरेंट बट प्लीज टेल मी वहां क्या अच्छा है, मतलब वहां कौन सा फूड अच्छा मिलेगा मेरे को। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। What's good there? Well, of course, the fresh vegetables are outstanding. अब इसके रिप्लाई में जो पर्सन है बोलता है वेल ऑफ कोर्स द फ्रेश वेजिटेबल्स आर आउटस्टैंडिंग। द फ्रेश वेजिटेबल्स, ये वेजिटेबल नहीं है, ये वेजिटेबल्स। क्या है? वेजिटेबल्स। वेल मतलब खैर, ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल। द फ्रेश वेजिटेबल्स आर आउटस्टैंडिंग मतलब ताजी सब्जियां बहुत शानदार हैं। ठीक है, ये जो पर्सन है बोलता है वेल मतलब हाँ खैर, ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल, द फ्रेश वेजिटेबल्स आर आउटस्टैंडिंग मतलब ताजी सब्जियां बहुत शानदार हैं। ठीक है, ताजी सब्जियां बहुत शानदार हैं। वेल ऑफ कोर्स द फ्रेश वेजिटेबल्स आर आउटस्टैंडिंग इसका मतलब है द फ्रेश वेजिटेबल्स आर अमेजिंग मतलब वहां पे जो ताजी सब्जियां वो बहुत अच्छी हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल, आगे देखते हैं। Ending. Sounds delicious. Let's go. अब यहाँ पे ये जो लेडी है वो बोलती है साउंड्स डिलीशियस लेट्स गो। साउंड्स डिलीशियस लेट्स गो मतलब साउंड्स डिलीशियस कब बोलते हो? जब कोई आपको किसी रेस्टोरेंट या किसी कैफे के बारे में बता रहा हो और आपको सुन के बहुत अच्छा लगे तो आप क्या बोलते हो कि साउंड्स डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट होगा या स्वादिष्ट लग रहा है। साउंड्स डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट लग रहा है। ठीक है, लेट्स गो मतलब चलो चलते हैं। स्वादिष्ट लग रहा है, साउंड्स डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट लग रहा है, स्वादिष्ट होगा। लेट्स गो मतलब चलो चलते हैं, लेट्स गो मतलब चलो चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। तो गाइज यहाँ पे क्लास होती है ओवर। सो गाइज यहाँ पे क्लास होती है ओवर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपने बहुत सी चीजें इस क्लास से सीखी होंगी।
जैसे बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे सेंटेंसेस। एंड गाइस वन मोर थिंग, ये जो क्लिप है जिससे मैंने आपको इंग्लिश सिखाई है, ये मैंने ली है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन यूट्यूब चैनल से। एंड आई हैव यूज्ड दिस क्लिप ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस गाइस। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Deep on English. I'll see you in the next class. Bye bye.